तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने दावा किया है कि मोहसिन नकवी से ऊपर के लोगों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। शेर अफजल मरवत ने रहनुमा रिहा न होने पर मुज़ाकरात की नाकामी का खदशा जाहिर कर दिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई की कड़ी शराइत के बायस बात न बन सकी। उन्होंने बानी और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह नामुमकिन करार दे दी। खान साहब की जो शराइत हैं उनके ऊपर ना सुलह उनकी एस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है ना हमारे साथ हो सकती है, क्योंकि उनकी शराइत बड़ी कड़ी है। बानी पीटीआई की कड़ी शराइत और दूसरी जानिब से किसी भी किस्म की यकीन दहानी कराने से इनकार के बाद पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात के इम्कानात खत्म हो गए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने भी मुज़ाकरात की नाकामी का खदशा जाहिर कर दिया। दावा करा दिया कि बानी पीटीआई समेत गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। ये बात अब मेरे ख्याल में खत्म हो चुकी है, क्योंकि कोई जो है उन्होंने हमें इसका खान की रिहाई के हवाले से और असीरान की रिहाई के हवाले से कोई यकीन दहानी न करा सके, उल्टा उन्होंने नए केस डालने शुरू किए हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी बानी पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह नामुमकिन करार दे दी। दावा किया कि पीटीआई के मोहसिन नकवी से ऊपर किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए। इमरान खान का हमारे साथ तो झगड़े कोई नहीं है। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने पाला पोसा, एक प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया। खान साहब की जो शराइत हैं उनके ऊपर ना सुलह उनकी एस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है ना हमारे साथ हो सकती है, क्योंकि उनकी शराइत बड़ी कड़ी है। दूसरी जानिब पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात उन लोगों से हो रहे हैं जो मैटर करते हैं। ये उस लेवल पे हो रहे हैं जो शायद जो नकवी साहब से ऊपर है, वो लोगों से हो रहे हैं जो मैटर करते हैं। लेकिन हम भी अर्ज कर रहे हैं कि उन्हीं से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर नकवी साहब नहीं मानना चाहते तो वो उनका मसला, हमारा तो नहीं है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं और नतीजा निकलने की उम्मीद बनती है तो फिर सोचा जा सकता है।